हेलो गाइस, आई एम लोकेश कुमार। वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम टेक इजी। इससे पहले की वीडियोस में हड़प्पा सभ्यता को हम ख़त्म कर चुके हैं। पाषाण काल को, मानव उत्पत्ति को, इनको हमने ख़त्म किया है। इस वीडियो में हम जो है वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। जो वैदिक काल था उसका जो समय था वो 1500 लेके 600 ईसा पूर्व था। और इसमें हम जो पढ़ेंगे वो कालखंड, उत्पत्तिकर्ता, स्रोत और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम देखा है कि वैदिक काल है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो ऋग वैदिक काल है, इसका समय 1500 से लेके 1000 BC है। उत्तर वैदिक काल है, इसका समय जो है 1000 से लेके 600 BC है। तो इसमें हम देखते हैं आगे जो उत्पत्ति है, तो इसकी उत्पत्ति को लेके जो अलग अलग चर्चाएं हैं वो देख लेते हैं। आर्य जो हैं, तो आर्य शब्द का प्रयोग जो था मैक्स मुलर ने सबसे पहले 1853 में किया था। और ऋग्वेद में आर्य शब्द का 33 बार प्रयोग किया गया है। और जो आर्य शब्द जो है वो एक संस्कृत भाषा का शब्द है और ये भाषा सूचक शब्द है। और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, सज्जन, साधु, महान। तो ये सारे जो हैं आर्य शब्द के मतलब हैं। फिर प्रश्न उठता है कि आर्य जो थे निवासी कहाँ के थे। तो कई विद्वान जो कहते हैं कि भारत के थे, कुछ कहते हैं भारत के बाहर के थे। तो जो विद्वान ये कहते हैं कि भारत के थे उसमें LD कल्लर हैं। LD कल्लर कहना था कि जो आर्य थे वो कश्मीर और हिमालय के मूल निवासी थे। फिर अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद ये कहते हैं कि जो आर्य थे वो सप्त सैदव प्रदेश के मूल निवासी थे। तो सप्त सैदव प्रदेश वही है जो सिंध नदी के जो आसपास का जो एरिया है वो वही। इसके अंदर ये पंजाब जो 5 नदियां हैं, रावी, चेनाब, झेलम, एलम, और उसके अलावा सिंधु है। उधर से अफ़गानिस्तान की कई नदियां हैं। 7 नदियां जो थी, इन्हीं 7 नदियों के नाम से सप्त सैदव प्रदेश इसका नाम पड़ता है। तो जो है अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद ने ये कहा कि आज जो थे वो सप्त सैदव प्रदेश के मूल निवासी थे। फिर ब्रह्मश्री प्रदेश है, इसके बारे में गंगानाथ झा थे, इनका कहना था कि जो आर्य थे वो ब्रह्मश्री प्रदेश के मूल निवासी थे। अब ब्रह्मश्री प्रदेश कौन सा था? तो जो गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र था उसको ब्रह्मश्री प्रदेश कहते थे। फिर राजवलीक पांडे थे, इन्होंने कहा कि जो आर्य थे वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी थे। जैसे पीछे हमने देखा था कि कई विद्वान ऐसे थे जिन्होंने कहा कि आर्य जो थे भारत के ही मूल निवासी थे। तो कई विद्वान ऐसे भी थे जो कहते थे कि ये आर्य जो हैं वो भारत के बाहर के मूल निवासी हैं। तो उनके नाम देख लेते हैं। तो कुछ विद्वान ऐसे थे जो ये कहते थे कि जो आर्य हैं वो पामीर के पठार के मूल निवासी थे। तो उसमें जो विद्वान आते हैं ओल्डनबर्ग, कील, अडवर, मेथे, इन्होंने कहा कि जो आर्य थे वो पामीर के मूल निवासी थे। इसके बाद दयानंद सरस्वती और पाजेटर ने ये कहा कि जो आर्य जो थे वो तिब्बत के मूल निवासी थे। नेहरिंग महोदय ने दक्षिण रूस का मूल निवासी बताया है आर्यों को। मैक्स मुलर ने बैक्ट्रिया या मध्य एशिया का मूल निवासी बताया है आर्यों को। पी गाइल्ड ने हंगरी का मूल निवासी बताया है आर्यों को, हंगरी में डेन्यूब नदी के किनारे। और हार्ट और पिंका ने जर्मनी जो है वो मूल स्थान बताया है आर्यों का। तो इस प्रकार इस मैप में देख लेते हैं। तो इस मैप में हमें दिखाई दे रहा है जैसे कि ये जो था हमारा सप्त सैदव प्रदेश था और ये वाला जो क्षेत्र था ये हमारा ब्रह्मश्री प्रदेश था और कश्मीर हिमालय वाला ये क्षेत्र था और मध्य प्रदेश ये वाला क्षेत्र था। अब ये प्रश्न उठता है कि हमें इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो वैदिक काल की जानकारी हमें 2 स्रोतों से मिलती है। एक पुरातात्विक स्रोत है, एक साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख और मृदभांड हैं।
और अभिलेखों में भी दो अभिलेख जो हैं मेन मुख्य हैं। एक कस्सी का अभिलेख, कस्सी का अभिलेख जो है ईरान में 1620 में मिला था और इसमें कहा गया था कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत की तरफ गई। इससे मतलब निकलता है कि पहले आर्य जो थे ईरान में रहते थे, उनकी एक शाखा भारत में आई, जिन्होंने यहाँ पर आर्यों का एक स्थापना एक तरह से की। तो एशिया माइनर देख लेते हैं। अब एशिया माइनर जो है यहाँ पर एक अभिलेख मिला है, बोगजगोई का अभिलेख। ये तुर्की में मिला है, 1420 का है। इसमें दो कबीलों का उल्लेख किया गया है, एक है हित्ती कबीला तुर्की का, एक है मित्तनी कबीला। इन दो कबीलों के बीच में युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो दोनों के बीच में संधि भी हो गई, और संधि जब हुई तो इन्होंने 4 देवताओं की कस्में ली, इंद्र, वरुण, मित्र और नाफत्य। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि उस समय जो थे ये देवता प्रमुख थे, और जो नाफत्य थे उनको औषधि का देवता भी माना जाता था। इस प्रकार अब देखते हैं जो दूसरा जो है अब पुरातत्विक स्रोत जिससे हमें जानकारी मिलती है वैदिक काल की, वो है मृदभांड। तो जो मृदभांड है उसमें रिंग वैदिक काल जो है इसके अंदर गेरु वर्णी मृदभांड मिलते हैं, जिसको OCP भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड मिलते हैं, जिनको PDW कहा जाता है। तो इन मृदभांडों से भी हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। अब साहित्यिक स्रोत देख लेते हैं। जो साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोतों से भी हमें वैदिक काल की जानकारी मिलती है। अब साहित्यिक स्रोत के अंदर तो बहुत कुछ है। अब जो वैदिक साहित्य हैं, इनको हम श्रुति साहित्य भी कहते हैं, अपरुषय भी कहते हैं, नित्य भी कहते हैं और संहिता भी कहते हैं। तो वैदिक साहित्य को इन नामों से भी जाना जाता है। कई बार प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है कि वैदिक साहित्य को किन अन्य नामों से जाना जाता है, तो ये नाम हो सकते हैं। फिर वैदिक लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, यानी ये जो वैदिक काल था वो आदि ऐतिहासिक काल था, और ये लोग जो शिक्षा देते थे अपने अगली पीढ़ी को मौखिक रूप से देते थे। इस तरह से जो हमें जो साहित्यिक स्रोत जो हैं वो कौन कौन से हैं इसमें, एक तो वेद आ जाते हैं। वेद जो हमें पता है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये जो है वेदों पे ही आधारित हैं, लेकिन जनमानस को सरल भाषा में शिक्षा दी जा सके गद्य पद्य के रूप में, तो इसके लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। इसके अलावा आर्णक ग्रंथ हैं। जो आर्णक ग्रंथ हैं ये दार्शनिक या रहस्यवादी सिद्धांत पर आधारित हैं। उपनिषद जो हैं ये भी वेदों पर आधारित हैं। इनको वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि सबसे अंत में लिखे गए। उपनिषद का जो मतलब होता है, उप का मतलब होता है समीप और निश मतलब होता है बैठना, यानी समीप बैठना। तो इसको उपनिषद को इसलिए ऐसा नाम दिया गया क्योंकि उस समय जो गुरुजन होते थे अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, वो अपने समीप बैठाकर उनको मौखिक रूप से शिक्षा देते थे। तो इसीलिए उपनिषद जो है इसका नाम पड़ता है। और उपनिषद का प्रयोग जो है जन या समाज के अंदर शिक्षा को प्रसार करने के लिए इनका प्रयोग होता था। इसके अलावा हमने देखा जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद का काल जो है 1500 से लेके 1000 BC के मध्य है, यानी कि ये इसी काल में कभी लिखा गया। और ऋग वैदिक काल के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत जो है वो ऋग्वेद है। फिर उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल में ये 3 वेदों की रचना हुई। और उत्तर वैदिक काल की जानकारी जो हमें मिलती है वो इन वेदों से भी मिलती है। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णक और उपनिषद भी हैं। तो यानी कि जो वैदिक काल है इसके बारे में जो जानकारी सिर्फ ऋग्वेद से मिलती है, लेकिन जो ये उत्तर वैदिक काल है इसके बारे में ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णक, उपनिषद और 3 वेद भी हैं। फिर उसके बाद जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों को त्रयी भी कहा जाता है, वेद त्रयी भी कहते हैं। इसके अलावा जो है अब कैसे काल निर्धारण कैसे होता है कि कब वैदिक काल ख़त्म हुआ और उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ। तो एटा, यूपी में एटा ज़िला है,
वहाँ अतरंजी खेड़ा में एक लोहे के साक्ष्य मिले हैं जो पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक को अलग अलग भागों में बांटते हैं। यानी जो लगभग 1000 BC के समय जो है उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में अतरंजी खेड़ा में लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, और उस लोहे के साक्ष्य का जो समय है वो 1000 BC है। तो इस तरह से हमने उसी समय से जो है उसके पहले के समय को हमने वैदिक काल में बांट दिया और उसके बाद के समय को उत्तर वैदिक काल के समय में बांट दिया। इसके अलावा जैसे यहाँ डेट तो दी है, जैसे कि 1500 से 1000 BC जो है ये पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल था। ऋग वेद इस काल के बारे में जानने का एकमात्र स्रोत है। जैसे कि मैं पहले बताया था कि सिर्फ ऋग वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें ऋग वेद से मिलती है। उत्तर वैदिक के काल के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास 3 वेद भी हैं, उसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, आरण्यक भी हैं और उपनिषद भी हैं। चलो आगे देखते हैं। अब हम इन जो 4 वेद हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जैसे ऋग वेद जो है ऋग्वेद के 3 भाग हैं, साकल, बालखील और वास्तुकल। वास्तुकल जो है अब उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। जब पता है कि सबसे पहले यही वेद आया तो सबसे प्राचीनतम वेद भी यही है। इसमें जो है देवताओं की स्तुति और प्रार्थना के बारे में बताया गया है। यानी ऋग्वेद के अंदर जो है देवताओं की स्तुति और प्रार्थना से संबंधित मंत्र लिखे गए हैं। उसमें लिखा है किस तरह से किस देवता की स्तुति या प्रार्थना करनी है। इसके संकलनकर्ता जो थे वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे, वेद व्यास। फिर और डिटेल में देख लेते हैं। तो जो ऋग्वेद है ये इसमें 10 मंडल थे, 8 अष्टक थे, 1028 सूक्त थे और एक सूक्त में 3 मंत्र से लेके 300 मंत्र तक हो सकते थे। जो इसमें कुल मंत्रों की संख्या थी ऋग्वेद में वो 10,580 थी। अब इसमें जो 10 मंडल दिए गए हैं उसमें पहले मंडल में कुछ नहीं है, लेकिन दूसरा मंडल है इसको गृहसमद भार्गव ने लिखा। यानी जो ये नाम दिए गए हैं ये इन मंडलों के संकलनकर्ता के नाम हैं। तीसरा मंडल जो है विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया और इस विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र के संकलनकर्ता माना जाता है। ये ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है। चौथा मंडल जो है वो वामदेव ने लिखा है। जो वामदेव हैं इन्होंने कृषि के लिए 97 सूक्त में 42 मंत्र लिखे हैं। इसके अलावा यहाँ पृथुवैन्य जो हैं भारत के पहले कृषि इंजीनियर माने जाते थे। यानी जो पृथुवैन्य जो हैं कृषि के प्रथम इंजीनियर थे। इसके अलावा जो 5वां मंडल है इसके संकलनकर्ता अति थे। छठे के जो थे वो भारद्वाज थे। 7वें के वशिष्ठ थे। इसके अलावा जो 8वां और 9वां 10वां है इसमें कुछ इनके संकलनकर्ता के बारे में नहीं दिया है। जो दफराग्य युद्ध था वो परस्वती नदी के किनारे लड़ा गया था, यानी रावी नदी के किनारे, और इसमें सुदास की विजय हुई थी। ये युद्ध जो था वो सुदात और 10 कबीलों के बीच में लड़ा गया था। तो ये 10 कबीले कौन से थे? इसमें 5 आर्य कबीले थे और 5 अनार्य कबीले थे। तो 5 जो आर्य कबीले थे उसमें अनु, यदु, तुर्वस, द्रहु और क्रवि थे। जो 5 अनार्य कबीले थे उसमें अनिल, पक्त, भलानस, शिव, विषाणिन थे। तो ये एक तरफ अकेले थे, इधर 10 थे, लेकिन इसमें जीत जो थी वो सुदास की हुई थी। इसके अलावा जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। 10वां मंडल जो है ये सबसे नवीनतम मंडल माना जाता है और इसमें पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, विवाह सूक्त है। उसके अलावा जो पुरुष सूक्त है इसमें एक विराट पुरुष बताया गया है, इसमें ये कहा गया है कि मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, बाहु से क्षत्रिय की, उदर से वैश्य की और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। जो गोरे लोग थे, गौड़ वर्ण थे, उनके लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। जो साम वर्ण यानी काले थे इनके लिए अनार्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब यजुर्वेद को देख लेते हैं। जो यजुर्वेद था ये 2 भागों में बटा हुआ था, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं।
इसके अलावा इसको कर्म और मध्याह्न में बांटा गया है। जो शुक्ल यजुर्वेद था इसमें मंत्रों की व्याख्या नहीं की गई है। और जो कृष्ण यजुर्वेद जो था ये गद्य में था। इसमें मंत्रों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी की गई थी। इसमें 4 थे, काठक, कपिष्ठक, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। तो ये 4 थे। यजुर्वेद में 40 अध्याय थे, 1990 मंत्र थे। जो ये यजुर्वेद था ये कर्मकांड, याज्ञिक अनुष्ठान, बलिदान इनसे संबंधित था। मतलब यज्ञिक अनुष्ठान करना हो, बलिदान देना हो, इनमें उनसे संबंधित मंत्र लिखे गए थे। जो यजुर्वेद था इसके पुरोहित को अथर्वयु या अथर्वयु कहा जाता था। इसके अलावा सामवेद, जो सामवेद है इसमें 1549 मंत्र थे। ये ऋग्वेद पर आधारित था। इसमें लगभग 1474 जो मंत्र थे वो ऋग्वेद से ही लिए गए थे। इसमें जो मूल मंत्र थे वो सिर्फ 75 ही थे और 1474 ऋग्वेद से आधारित थे। इसके भी 3 भाग थे, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। इसके अलावा इसके जो पुरोहित होता था उसको उद्घोता कहा जाता था। पुरोहित को उद्घोता कहते थे। जो ये सामवेद था ये संगीत गायन से संबंधित वेद है। जैमिनीय और सुकर्मा ये दोनों ही जो है सामवेद के संकलनकर्ता माने जाते हैं। अथर्ववेद देख लेते हैं। अथर्ववेद जो है सबसे लोकप्रिय जो है वेद है। इसको श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है और इसको ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। इस अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि और अंग्रिफ ऋषि ने दोनों ने मिलकर संकलित किया था, इसलिए अथर्वाग्रीस वेद भी इसको कहा जाता है। इसमें 20 अध्याय हैं, 731 सूत्र हैं और 5987 जो है इसमें मंत्र हैं। 200 मंत्र जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसीलिए जो अथर्ववेद है वो आंशिक रूप से ही ऋग्वेद पर आश्रित है। इसके भी 2 भाग हैं, शौनक और पिप्पलाद। अथर्ववेद के अंदर जादू टोना, भूत पिशाच, वरीकरण, औषधियों की जानकारी, कृषि को कीटों से, मौसम से बचाने के लिए मंत्र हैं। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा या ब्राह्मण कहा जाता है। फिर उपनिषद को देख लेते हैं। जो उपनिषद है इसका अर्थ जो होता है उप मतलब समीप और निषद मतलब बैठकर, समीप में बैठकर इसका ज्ञान लिया जाता था। उपनिषदों की कुल जो संख्या है वो 108 है। 10 उपनिषदों पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। इन चारों वेदों को हम अलग अलग डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला ऋग्वेद है। जो ऋग्वेद है इसके 3 भाग हैं, साकल, बालखील, वास्तुकल। जो इसका पुरोहित जो होता था उसको होत्र या होता कहा जाता था। इसकी विषय वस्तु क्या है, तो इसमें हमें देवताओं की स्तुति और प्रार्थना से संबंधित जानकारी मिलती है। यानी इस देवताओं की स्तुति कैसे करनी है, हमें प्रार्थना कैसे करनी है, तो उससे संबंधित मंत्र थे इसमें। उसके अलावा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये तीनों ही जो हैं ये ऋग्वेद से संबंधित हैं। ब्राह्मण ग्रंथ 3 हैं जो ऋग्वेद पर आश्रित हैं, ऐतरेय, कौशिकी और संखायन। आरण्यक 2 हैं, ऐतरेय, कौशिकी, और उपनिषद भी ऐतरेय कौशिकी की हैं। इसके अलावा हम अब यजुर्वेद को देख लेते हैं। जो यजुर्वेद है इसके जो भाग जो मेन है इसमें 2 हैं, शुक्ल और कृष्ण। फिर शुक्ल को 2 भाग में बांटा गया है, कर्म और माध्याह्न। उसके अलावा कृष्ण को काठक, कपिष्ठक, मैत्रायणी, तैत्तिरीय में बांटा गया है। जो यजुर्वेद का जो पुरोहित होता था उसको अथर्वयु कहा जाता था। और इसमें क्या विषय वस्तु, इसमें याज्ञिक कर्मकांड और बलिदान के बारे में जानकारी है। इसके अलावा जो ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक और उपनिषद जो हैं जो कि यजुर्वेद पर आधारित हैं, तो उसके नाम हैं ब्राह्मण जो है शतपथ ब्राह्मण है, याज्ञवल्क्य है, मैत्रायणी है और तैत्तिरीय है। आरण्यक जो है मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। और उपनिषद जो है इसमें बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, कठ, ईश, श्वेताश्वर, मैत्रायणी और महानारायण है। तो ये उपनिषद हैं जो कि यजुर्वेद से संबंधित हैं। अब सामवेद को देख लेते हैं। सामवेद को भी 3 भागों में बांटा गया है,
कौथुम, रामायणीय, जैमिनीय। इसके पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। इसके विषय वस्तु संगीत और गायन है। इससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ जो है जैमिनी है। आरण्यक जो है वो छंदोग्य और जैमिनी है। और इससे संबंधित जो उपनिषद हैं वो केन, छंदोग्य और जैमिनी हैं। फिर हम अथर्ववेद को देख लेते हैं। जो अथर्ववेद है ये 2 भागों में बटा हुआ है, शौनक और पिप्पलाद। इसके पुरोहित को ब्राह्मण या ब्रह्मा कहा जाता था। ये जो है जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण और औषधियों से संबंधित इससे जानकारी मिलती है। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ हैं, गोपद है, आरण्यक इसके अंदर नहीं है। और उपनिषद जो हैं वो 3 हैं अथर्ववेद से संबंधित, मांडूक, प्रश्न और मुंडक। इस प्रकार से ये हमारा वे जो वैदिक काल था इसका आज भाग 1 ख़त्म हो गया है। इसको आगे का जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और आप चाहते हैं कि इस तरह की आपको वीडियो मिलती रहें तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच सके और उसके द्वारा फिर मेरा मनोबल बढ़े और मैं इसको और अच्छी तरह से आगे बना सकूं। धन्यवाद।